हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज की इस विंटर मॉर्निंग में हम आए हैं इस i20 का रिव्यू और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये i20 मैग्ना 2015 मॉडल है, जो कि हमने फरीदाबाद में महादेव मोटर्स या महादेव हुंडई जो भी नाम था उसका, उससे ली थी। और ये अपनी ही फैमिली की कार है। तो इसकी डिलीवरी लेने एक्चुअली मैं खुद गया था। और जब हमने कार ली थी तो थोड़ा सिचुएशन थी कि जब डीलर के पास कार अवेलेबल नहीं थी, उसने किसी और डीलर से कार अवेलेबल हमको करवा के दी थी। और अब कुछ 5 साल बाद इसमें एक प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत सारी जगह से पेंट फेड हो गया है। तो हमने कुछ मोटर गैरेजेस में, कुछ हुंडई वर्कशॉप्स में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आपने रीपेंट करवाई है। तो इस जो रीपेंट करवाने का जो सीन था वो ऐसा है कि इस गाड़ी में कभी एक सिंगल डेंट भी नहीं आया, तो रीपेंट कराना तो बहुत दूर की बात है। तो हमने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया है, लेकिन वो लोग ये माने नहीं। मैंने अपने मेरे जो फेवरेट गैरेजेस वाले हैं उनके पास में लेकर के मैंने कहा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि गौरव भाई, इसमें ऐसा है कि गाड़ी आपको रीपेंट करके कंपनी से दी गई थी। हालांकि इसमें कोई स्क्रैच या डेंट वगैरह नहीं था, लेकिन चढ़ाने उतारने वगैरह में उनसे कहीं गाड़ी लगी थी, जिसके लिए उन्होंने उसको रीपेंट करके दिया है आपको कार को। अब हुआ क्या कि उन्होंने जब रीपेंट करके दिया तब हमने उस चीज़ पर कभी गौर नहीं किया। एक्चुअली हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो गया है हमारे साथ। तो अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था। देखो, इस गाड़ी में सब कुछ अच्छा है। इस गाड़ी का इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत पावरफुल इंजन है। इस गाड़ी की जो इंटीरियर क्वालिटी, इस गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में स्पेस भी सफिशिएंट है, आपको बूट स्पेस भी सफिशिएंट मिल जाता है। जिस चीज़ से मेरी जो पर्सनल शिकायत है वो है इसका सस्पेंशन। मुझे इसका सस्पेंशन कभी भी पसंद नहीं आया। हमेशा थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ी सी आवाज़ करता है। और अगर अब मैं सेडान की बात करूं, कंपेयर करता हूं अपनी सियाज से, तो इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। आपको कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं देगा पोर्टोल्स वगैरह पर। इसके कंपैरिजन में सियाज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार थी। एक्चुअली इसको लेने के कुछ महीने बाद ही मैंने सियाज ली थी। तो जब इसकी प्राइसेस देखी कि इसकी और सियाज की प्राइस में कुछ 80,000 का फ़र्क था, तो मुझे लगा कि 80,000 सियाज के लिए लगाना वर्थ है। तो मैंने इसको ड्रॉप करके एक दूसरी सियाज ली थी। नहीं तो मेरा भी पहले मन ऐसे ही था, दूसरी गाड़ी भी ऐसी की ऐसी सेम टू सेम खरीद लेता हूँ। और इस गाड़ी में टायर्स का इशू था। जो कंपनी से टायर्स आए थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। गुडियर के टायर लगे हुए थे उसमें। गुडियर का जो सबसे सस्ता वाला वर्जन आता है वो उसमें लगा हुआ था। तो बैठ के बात करते हैं, थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है। आओ बैठ के आपको इंटीरियर के बारे में बात करते हैं और गाड़ी के कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस गेट और इस गेट के कलर में डिफरेंस। ये जो पार्ट है इसका कलर पूरा उड़ गया है। बाकी पूरी गाड़ी में कहीं भी कलर का इशू नहीं है, लेकिन इस पूरे गेट का ही अपर पार्ट जैसा आप देख रहे हैं, इसी के साथ साथ ये सी पिलर का नीचे वाला हिस्सा, इसका जो स्पॉइलर है उसका भी कलर एक्चुअली उड़ गया है, जो अभी थोड़ा धुंध के कारण दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस एरिया से इसका कलर उड़ा हुआ है। इवन उसका अब निशान यहाँ पर भी आपको दिखने लगेगा कि हाँ, यहाँ से आपको कलर रीपेंट वगैरह का पता चल रहा है कि ये गाड़ी रीपेंट होकर आई है। लेकिन शुरू में नहीं पता चलता था। इसके बूट में भी अगर आप गौर करेंगे तो इस कलर में और इस कलर में जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है क्यों यहाँ से ये गाड़ी रीपेंट हुई है। तो हो सकता है कि आपको इसी वजह से दिक्कत, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो इसके साथ कि यहाँ पर गाड़ी रीपेंट हुई। इसका अपर पोर्शन ये पूरा का पूरा, अगर आप बात करेंगे, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गाड़ी रीपेंट होकर आई है। तो इस चीज़ के लिए हमने बहुत बार उनसे बात की। इवन हमने मेल्स वगैरह भी शूट किए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला मेल गया था 4 अगस्त 2020 को, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर रिमाइंडर मेल्स डाले, जिनका अभी तक
कोई भी जवाब नहीं आया है। यहाँ तक, रिमाइंडर 9 तक। तो अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी में क्या सही है, क्या अच्छा लगा। हुंडई के एक्चुअली सर्विस सेंटर्स अच्छे हैं, लेकिन हुंडई के सर्विस सेंटर्स में अगर आपको कोई इशू आता है तो हुंडई के सर्विस सेंटर में कभी सुनवाई नहीं होती है। दे आर फेमस फॉर कि अगर आप जब तक मेल नहीं डालेंगे तब तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और हुंडई हर बार सारे मेल्स का रिप्लाई भी नहीं करती है। ये मैंने अपने कुछ केसेस में देखा है। और इस अगर पर्टिकुलर कार की बात करूं तो i20 अपने सेगमेंट की बेस्ट कार थी जब ये खरीदी गई थी। आज हालांकि बहुत सारे कंपटीटर्स अच्छे हो गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स हो गए हैं, तो जो नई i20 आई है वो मुझे ऐसा लगा कि इस गाड़ी से बेहतर नहीं बनाई उन्होंने। फीचर्स डाले हैं, लेकिन अगर इसके लुक्स वगैरह की बात करें तो मुझे इसकी लुक्स ज़्यादा पसंद है बजाय नई i20 के। और इसके अलावा इस कार में एसी पावरफुल है। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें पीछे भी एक एसी वेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी की जो सीट है वो ज़्यादा अंदर है, तो आपको सिट इन वाली फील आती है इसके अंदर, बजाय आपको एक कमांडिंग सिचुएशन के। हालांकि कमांडिंग सिचुएशन किसी भी हैचबैक या सेडान में नहीं आती है, बट स्टिल मुझे इसकी सीट थोड़ी ज़्यादा अंदर धसी हुई लगती है, जिससे थोड़ा मेरा जो पर्सनल टेस्ट है वो है थोड़ा सा अपराइट होके बैठने का, तो उसमें वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। और इसका स्टीयरिंग एक्सट्रीमली लाइट है, हाईवे पर मुझे कभी पसंद नहीं आता। हाईवे पर क्या होता है, जब आप हाई स्पीड पर चल रहे होते हैं तो गाड़ी हल्की सी शेक करती है, या कुछ भी पत्थर वगैरह आता है छोटा बहुत, तो गाड़ी थोड़ी बहुत हिलती है। जब गाड़ी हिलती है ना तो आपके साथ साथ वो भी हिलता है, स्टीयरिंग भी। हल्का सा भी अगर स्टीयरिंग हिलता है तो हाई स्पीड पर वो थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि आप हाई स्पीड पर हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करती है कार। उस केस में आपको ये लाइट स्टीयरिंग पसंद नहीं आएगा। सिटी में आपको लाइट स्टीयरिंग बहुत एक्सट्रीमली अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हाईवे पर जो सही चीज़ है वो ये है कि आपका स्टीयरिंग में थोड़ा बहुत वेट होना चाहिए, आपको हाई स्पीड पर वो स्टेबल कार वाली फीलिंग देना चाहिए। बाकी सब ठीक है इस गाड़ी में, लेकिन मुझे इस सिचुएशन आने के बाद, इस प्रॉब्लम के आने के बाद अब ऐसा लगता है कि हुंडई के डीलर्स भी चीट करने लगे हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ महादेव मोटर्स की और महादेव हुंडई वालों की, तो महादेव हुंडई वालों ने हमारे साथ जो चीटिंग की है ये बहुत गलत है। हम 5 साल बाद इस गाड़ी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल मैं जो फ्यूचर बायर्स हैं फरीदाबाद में या दिल्ली एनसीआर में, उनसे ये कहूँगा दूर रहें महादेव मोटर्स वालों से। महादेव मोटर्स वालों से इसलिए भी दूर रहें कि उन्होंने हमें बताया नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जब उनके पास कार नहीं थी तो उन्होंने कहीं और से अरेंज कराते टाइम जब उनके पास कार नहीं थी तो उन्होंने हमें बोल दिया कि हम कार अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, हमको 1 हफ्ते का टाइम और चाहिए। लेकिन अगर वो ये बोल सकते थे तो ये भी कह सकते थे कि जो दूसरी कार हम किसी और शोरूम से मंगवा रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है कि जो कार उन्होंने किसी दूसरे से मंगवा कर दी है तो उस दूसरे शोरूम वालों से हमें पेंटेड कार मिली हो, लेकिन कंपनी के पास अगर आएगी तो वो भी तो अपनी नॉर्मल चेक वगैरह करेंगे ना। उस शोरूम वालों के भी तो पता चल गया होगा कि ये कार रीपेंट होकर आई है, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें नहीं बताया है। ये उनका सबसे बड़ा लूप होल रहा है। इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप नहीं जाएं। आप जब भी कोई नई कार खरीदते हैं तो आप उसे टेस्ट जरूर करवाएं कि उस गाड़ी में कहीं भी कोई पार्ट रीपेंट हुआ है या नहीं। तो फिलहाल बस यही था इस गाड़ी के बारे में। एक शिकायत और है, इस गाड़ी का जो लॉक है ये स्पीड सेंसिंग नहीं है। गाड़ी 50 की स्पीड 60 की स्पीड पर चलिए, जब तक आप ये बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो ऑटो लॉक नहीं होती है। ये चीज़ बहुत गलत है। गाड़ी के लॉक्स हमेशा स्पीड सेंसिंग होने चाहिए कि आप 10 या 15 की स्पीड से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो गाड़ी ऑटो लॉक हो जानी चाहिए। तो बस यही सब है इस गाड़ी में। इस गाड़ी की हेडलाइट क्वालिटी भी बहुत कुछ खास नहीं है। जो मुझे सियाज से शिकायत है उस शिकायत इससे भी है कि इसकी हेडलाइट भी
थ्रो बहुत छोटा है। अगर किसी हेडलाइट का थ्रो छोटा होता है तो हाईवेज के लिए वो सब अच्छी कार नहीं मानी जाती है। तो मेरा पूरा का पूरा वोट इसी चीज़ पे जाएगा कि इस गाड़ी को मैं हाईवे पर नहीं लेके जा सकता, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस एक्चुअली। इसकी ब्रेकिंग का भी मुझे इशू लगता है। इसका ब्रेक ऐसे है कि पहले दबाएंगे तो स्लो कर देगा बहुत इजीली, लेकिन अगर आपको गाड़ी रोकनी है इमरजेंसी में तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। वो थोड़ा सा दबने के बाद हार्ड हो जाता है वो ब्रेक। ये चीज़ मुझे थोड़ा कम समझ में आती है। तो बस यही सब था इस गाड़ी के बारे में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।